नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मशहूर बाबा बलदार चाचा की सवारी निकली। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। इस वक्त मुस्लिम समुदाय का पावन पर्व मुहर्रम चल रहा है। आज मुहर्रम की 7 तारीख है। बैतूल के मशहूर बाबा बलदार चाचा की आज सवारी बड़े धूमधाम से निकली। अकीकतमंदों द्वारा बाबा की सवारी का जगहजकर इस्तकबाल किया गया तथा उन्हें इत्र सदंग लगाकर फूलों की माला पहनाकर उनकी दुआएं ली। मुहर्रम के इस पाक व पाकीज़ा महीने में मुस्लिम समुदाय के घर घर कुरान अखवानी का इंतजाम किया जाता है तथा चौक चौराहों पर आम लंगर और शरबत बांटा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का मुहर्रम वर्ष का पहला महीना है, जिसे मुस्लिम समुदाय मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन पैगंबर की याद में मनाते हैं। इसी माह में मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन पैगंबर ने अपने नाना के दीन इस्लाम की रक्षा करते हुए अपनी व अपने परिवार और साथियों की कुर्बानी दी थी। हजरत इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम के एक महान व्यक्तित्व थे, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। वे हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे थे। इमाम हुसैन को शिया मुसलमानों में तीसरे इमाम के रूप में माना जाता है और सुन्नी मुसलमानों में भी उनका बहुत सम्मान है। इमाम हुसैन का जन्म 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। वे अपने पिता हजरत अली और माता हजरत फातिमा से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनसे इस्लाम की शिक्षा प्राप्त की। इमाम हुसैन ने अपना जीवन इस्लाम और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन को कुफा के शासक यजीद द्वारा इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने के कारण चुनौती दी गई। यजीद ने इमाम हुसैन से अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए कहा, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि वे यजीद के अन्यायपूर्ण शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। परिणामस्वरूप इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से मक्का चले गए। वहां से वे कुफा जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में यजीद की सेना द्वारा उन पर हमला किया गया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। तारीख 10 को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। इन शहीद हुए साथियों में हजरत इमाम हुसैन पैगंबर के परिवार के सदस्य सहित उनका 6 माह का बेटा अली असगर भी शहीद हुए। यजीद द्वारा इमाम हुसैन पैगंबर एवं उनके परिवार सहित उनके साथियों पर पानी और राशन का पहरा लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप हजरत इमाम हुसैन पैगंबर और उनके सभी साथी व परिवार 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे और इसी भूख प्यास की हालत में उन्होंने यजीद की सेना का सामना करते हुए अपने आप को युद्ध में शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम में 1 महीने बलिदान माना जाता है। शिया मुसलमान उनके बलिदान को याद करते हैं और मुहर्रम के महीने में शोक मनाते हैं। यजीद का अन्यायपूर्ण शासन। यजीद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता था तथा यजीद द्वारा हजरत इमाम हुसैन पैगंबर के नाना मोहम्मद साहब के दिन के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा था और लोगों पर अत्याचार कर रहा था। इमाम हुसैन ने यजीद के अन्यायपूर्ण शासन को चुनौती दी और न्याय के लिए संघर्ष किया। इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इमाम हुसैन न्याय और समानता के प्रतीक हैं। इमाम हुसैन का बलिदान इस्लाम में एक महान बलिदान है। इमाम हुसैन का जीवन और बलिदान इस्लाम की रक्षा का प्रतीक है। इमाम हुसैन ने न्याय और समानता का पालन करने की शिक्षा दी। इमाम हुसैन ने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने की शिक्षा दी। इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इमाम हुसैन एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने न्याय, समानता और इस्लाम की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट।